बहुत लोग एफडीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही जॉब ज्वाइन करते हैं वो एफडीज में ही क्रिएट करते हैं। 5 इयर्स हो गए, 10 इयर्स हो गए, सिर्फ एफडीज में ही सेविंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए अर्न किया, आपकी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक खर्चे हो जाते हैं। जो भी 10-20 हजार बचते हैं, बहुत लोग एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है इक्विटीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स लगता है, वो सिंपल नहीं लगता है, और एफडी उनको सेफर लगता है। बट एफडी ना आपको बहुत बुरी तरह से किल कर रही है। कैसे? अगर आप एफडी में 7% अर्न कर रहे हैं, और इक्विटीज में अगर आप म्यूचुअल फंड की सिंपल एसआईपी करें, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आप 12%, 15% अर्न कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ी ज्यादा रिसर्च करेंगे, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है इक्विटीज में, तो आप 20% तक भी अर्न कर सकते हैं। बट अगर हम 15 या 20% अर्न कर रहे हैं और यहाँ पे 7% अर्न कर रहे हैं, हम कितना नुकसान कर रहे हैं वो हम एक बार एक्सेल शीट में भी देख लेंगे। बट जरूरी नहीं आपको सारा पैसा इक्विटीज में डालना है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके खर्चे हैं अगले 3 साल तक या 5 साल तक, वो आप एफडी में रखिए। पर जो आपके पास 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद यूज होंगे, जैसे आपको रिटायरमेंट है, या बच्चों की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, या उनकी मैरिज प्लान्स हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको सेकंड होम लेना है, लैंड लेना है, जो 5 इयर्स, 10 इयर्स के बाद लेना है, बट उसको आप एफडी में रख के ना, उसका जो इन्फ्लेशन खाता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आपका नुकसान कर रहा है। एक बार देख लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट लमसम 10 लाख रुपीज किया है, और अगर हम उसको एफडी में 7% पे इन्वेस्ट करते हैं, मैंने इसमें टैक्सेशन नहीं लिया, बहुत सिंपल रखा है, तो आपका वो पैसा 10 इयर्स के बाद कितना हो जाता है? सिर्फ 0.2 करोड़, मतलब 20 लैक्स। और वही आप अगर इक्विटीज में अच्छे से इन्वेस्ट करें, अच्छे फंड्स लेके 15% अर्न कर रहे हैं, तो ये पैसा आपका डबल हो जाता है, 40 लाख। और अगर आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें और आप थोड़े स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स लें, या आप थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप 20% तक भी अर्न कर सकते हैं। वो उन लोगों के लिए जो एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो वहां पे वो 62 लैक्स तक भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, तो आप ये वाली शीट आप देख सकते हैं, ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 20 इयर्स के बाद सिर्फ 40 लैक्स होगा, यहाँ पे ये आपका 1.64 करोड़ होगा। ये अमाउंट यहाँ पे सिर्फ डबल था, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 16 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 करोड़ हुआ, यहाँ पे 26 करोड़ हो गया। और अगर आप थोड़ा इक्विटीज में रिसर्च करके कर रहे हैं, थोड़ा लर्न करके कर रहे हैं, तो आप 150 करोड़ तक कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। इसमें हम कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें जो भी आपका सब्सिक्वेंटली इनकम रहेगा वो कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो भी सिर्फ सिंपल 10 लाख रुपए आपका 150 करोड़ हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि यार 40 इयर्स किससे देखें, बट ऐसे नहीं होता है कि आप पूरी वेल्थ खुद यूज कर लेंगे। बहुत सारा ऐसे हो सकता है कि आप वेल्थ का पोर्शन अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर रहे हैं, तो वो वहां से स्टार्ट करेंगे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम 20 करोड़, 100 करोड़, विच एवर यू आर एबल टू सेव। और यहाँ पे 1.5 करोड़, इसमें अगर मैं टैक्सेशन का भी लगा दूं इम्पैक्ट, तो ये 1 करोड़ भी नहीं बचता। और 1 करोड़ आफ्टर 40 इयर्स, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो लाइक 5, 6, 7%, तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो आज के 10 लाख रुपीज ही रहेंगे 1.5 करोड़। तो आप थोड़ा सोचिए, जो भी आपको सेविंग्स हो रही है, पूरा का पूरा एफडी में मत डालिए, क्योंकि आपको वो सेफ लग रहा है आज, बट वो सेफ नहीं है। यहाँ पे आपकी 99% वेल्थ चली गई, यहाँ पे सिर्फ 1% बचा, यहाँ पे 100 टाइम्स बच रहा है। आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। जो 3 इयर्स, 5 इयर्स के बाद खर्चे हैं, जो आप 15 इयर्स, 20 इयर्स के बाद चाहिए, वो आप इक्विटीज में चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इक्विटीज में लोगों को रिस्क क्या लगता है, वो जो डेली की मूवमेंट, मंथली मूवमेंट या ईयरली मूवमेंट्स रहती है, वहां पे लोगों को डर लगता है। बट वो मूवमेंट्स उनको इम्पैक्ट करती है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म है, तो वो मूवमेंट्स बहुत नलीफाई हो जाती हैं ओवर द पीरियड। वो ओवर द पीरियड आपको 15%, 20% तक रिटर्न दे सकती है। आप डेली उसको वॉच मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को मंथली उसको वॉच मत कीजिए, आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसको रिव्यू कीजिए, और उसमें स्टे इन्वेस्टेड कीजिए। और और आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इक्विटीज में जैसे कोविड आ गया था या डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो आप एक 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का पोर्शन हाथ में रख सकते हैं, जो भी आपके मंथली खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली खर्चा 1 लाख रुपए, तो आप 6 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में, लिक्विड में रख सकते हैं, और बैलेंस इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपको एग्रेसिवली सेव करना है, आप थोड़ा
रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप 12 मंथ का सेविंग बास्केट अपने सेविंग अकाउंट में अपने हाथ में रख सकते हैं कि 12 मंथ के बाद जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। चाहे वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे 2008 के क्राइसिस ना हो, चाहे 2020 का कोविड क्राइसिस हो, वो 1 ईयर में मार्केट पूरा रिकवर हो जाता है। तो वो जो रिस्क है ना, वो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक रहता है। तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं बाय कीपिंग अ इमरजेंसी फंड। और एक पीस ये भी कर सकते हैं आप, जो 3 इयर्स तक जो खर्चे, नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको कुछ डाउन पेमेंट देनी है घर की, या कार लेनी है, या वैकेशन जाना है, वो वाला पैसा इक्विटीज में मत डालिए, वो आप एफडी में या सेविंग अकाउंट में लिक्विड में रख सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच।